हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद अजय में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्र मिति। क्या? क्षेत्र मिति। इसमें विभिन्न आकृतियों के हमें परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, ठीक। और ये जो चैप्टर है हमारा 10वीं का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें से बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। होता इजी है, ठीक, लेकिन बेसिक क्लियर नहीं होते, इस वजह से ये हमें हार्ड लगता है, ठीक। तो हम इसी का शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने त्रिभुज की, कि त्रिभुज में परिमाप और क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है, ठीक। तो परिमाप निकालने के लिए सीधा सीधा त्रिभुज का एक फॉर्मूला है कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, बस यही है हमारा त्रिभुज का निकालने की। तीनों भुजाएं हैं, उनका योग कर दो तो हमारा परिमाप निकल जाता है। जैसे इस त्रिभुज की बात करें, चलिए इस त्रिभुज की बात करें तो सीधा सीधा हम क्या कर सकते हैं, ए जमा बी जमा सी, ये इसका परिमाप निकल जाता है। आप जरा त्रिभुज को अध्ययन करें तो त्रिभुज की भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी और एक शीर्ष लंब दे रखा है। अब देखिए इस त्रिभुज का हम दो तरह से एरिया निकाल सकते हैं। एरिया के बारे में बात करें, परिमाप तो समझ में आया ना, तीनों भुजाओं का योग हमारा त्रिभुज का परिमाप होता है। अब हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो एरिया के बारे में निकालेंगे। ऐसे त्रिभुज की दो तरह से एरिया निकल सकता है। चलिए पहले हम बात करें इसके शीर्ष लंब वाली से, कि शीर्ष लंब अगर आपको दे रखा है और आधार आपको दे रखा है, मतलब ऊंचाई और आधार दे रखा है, तो आप निकालेंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई करेंगे, ठीक है। आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है इसमें, बी, मान बी लिख रखा है, बी भुजा बी है, और ऊंचाई कितनी है, एच। तो हम इसको किस तरह से लिख देंगे, 1/2 बी इंटू एच। बात समझ में आई, ठीक। अब दूसरी बात क्या है, अगर मान लो हमें ऊंचाई नहीं दे रखी है और त्रिभुज दे रखा है, ठीक, और जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग भी हैं, तो कैसा होगा वो कौन सा त्रिभुज होगा, वो होता है हमारा क्या, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज दे रखा है तो किस तरह से उसका एरिया निकालेंगे, तो देखते हैं। चलिए विषम बाहु त्रिभुज एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप जिसे हम किससे, एस से डालते, एस इजिकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जब हमारा अर्ध परिमाप निकल गया तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, अंडरवुड एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है, ये त्रिभुज की भुजाएं, क्या है, त्रिभुज की भुजाएं। बात समझ में आई, एक बार और देख ले। परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग करेंगे और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें कंडीशन देखनी पड़ेगी। इसमें एक कंडीशन हमने दोनों इकट्ठी दे दी है आपको, तो चीज़ को समझे। पहली कंडीशन में हम बता रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन में है कि हमें ऊंचाई और आधार दे रखा है, तो सीधा सीधा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लगा देंगे, ठीक है। और अगर हमें ऊंचाई और आधार, ऊंचाई हमें नहीं दे रखी है, तो हम सीधा सीधा तीनों भुजाओं से किस तरह से त्रिभुज एरिया निकालेंगे, वो इस तरह से निकालेंगे कि सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप होता है एस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ठीक। और फिर ये फॉर्मूला लगा के हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रम से है 3, 4 और 5। 3, 4 और 5, ये 3, ये 4, ये 5। और एक शीर्ष से बड़ी भुजा पर, एक शीर्ष से बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है, इस पर डाला गया शीर्ष लंब कितना, 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। बात समझ में आई। तो त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करते हैं पहले। त्रिभुज का परिमाप,
त्रिभुज का परिमाप। क्या बताया था त्रिभुज का परिमाप? सारी भुजाओं का योग। कितनी भुजाएं इसमें? तीन, 3, 4 और 5। तो हम 3 जमा 4 जमा 5 कर लेंगे तो कितना निकल कर आया है? 7, 5, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? तो ये हमारा परिमाप निकल कर आया इस त्रिभुज का। अब जरा देखते हैं आगे। आगे देखें क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हम पहले वाले मेथड से निकाले तो 1/2 इंटू आधार 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर। भाई आधार हमारा ये दे रखा है और ऊंचाई ये दे रखी है, तो सीधा सीधा निकालेंगे कितना आएगा? गुणा कर लेंगे इसे, करो, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? इसको इससे काट देंगे तो 1.2 सेंटीमीटर। 12 पंजे 60, हमारा 12 पंजे 60 हो जाएगा, कितना होगा? 0.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया है? ये एरिया है। ये किस मेथड से निकाला? 1/2 पाई 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से। चलिए दूसरे वाले मेथड से निकाल लेते हैं। दूसरे वाले मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे। S इज इक्वल टू क्या है? A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको देखेंगे तो A प्लस बी प्लस सी अपॉन अभी हमने निकाला था 12, 12/2। तो S बराबर कितना आ गया? 6। बात समझ में आई? चलिए अब हम निकालते हैं अपना एरिया। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक, S की वैल्यू कितनी है? S इज इक्वल टू 6, 6 माइनस का 3, 6 माइनस का 4 और 6 माइनस का 6। कोई परेशानी? ठीक, आगे देखें। आगे देखें कितना आएगा इसमें? इसमें आएगा हमारा 6, 3, 2, 1। और रूट का अगर हम बात करें तो अंडर रूट से जब ये 36 हो जाएगा तो 36 का रूट कितना होता है? 6 सेंटीमीटर निकल के आया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? तो 6 सेंटीमीटर हमारा इधर भी आया था, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इधर भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा दोनों एरिया बराबर निकले हैं। ठीक, अब दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, इसमें दूसरी कंडीशन देखें तो वो है हमारी समकोण की कंडीशन। किसकी? जब हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज है, परिमाप कितना होगा? परिमाप वही होगा ए। परिमाप के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया, तीनों भुजाओं का योग। और ये परिमाप हमारा ये कि दो भुजा बराबर है तो दोनों को जोड़ देंगे, तीसरी को ऐसे ही जोड़ देंगे। और क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार ए दिखाई दे रहा है, आधार ए और ऊंचाई ए। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 ए स्क्वायर। ठीक, समझ में आई? जहाँ बी बराबर क्या होगा? बी बराबर होगा A√2। विकर्ण कितना होगा? कर्ण कितना होगा इसका? A√2। ठीक, बात समझ में आई इतनी? चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं इसका। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6, 6, 9 है, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 6, 6, 9 सेंटीमीटर। ठीक, करते हैं इसमें। परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का क्षेत्रफल, तीनों भुजाओं का योग प्लस 9 सेंटीमीटर। 6 और 6 12, 9 15 और 6 21। ये हमारा क्या निकला? परिमाप निकल गया। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सीधा सीधा क्या हो जाएगा? 3, 6, 3, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई? हाँ, इसी तरह से हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं।
ठीक, बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कीप इट, आते रहिए, समझते रहिए।